Go. भारत ने चीन से कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और शांति दोनों पड़ोसियों के बीच सामान्य संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से मुलाकात की और इसके बाद नई दिल्ली में अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 3 घंटे की लंबी बैठक हुई। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय मीडिया से कहा कि पूर्वी लद्दाख में लंबे गतिरोध से भारतीय और चीनी सैनिकों का पूरी तरह से अलग होना दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की कुंजी है। जून 2020 में गालवान घाटी में हुई झड़प के बाद से किसी शीर्ष चीनी अधिकारी का भारत का यह पहला दौरा है, जब भारत ने भारतीय सेना के 20 सैनिकों को खो दिया था। दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध तब से सामान्य नहीं रहे हैं। हालांकि सैन्य स्तर पर दोनों पड़ोसियों के बीच 15 दौर की बातचीत हो चुकी है। जयशंकर ने मीडिया को बताया कि आज की बैठक में एजेंडा सार्वभौमिक था और खुलकर और खुले तरीके से चर्चा हुई। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, भारतीय पक्ष की ओर से ध्यान केंद्रित किया गया था और घर्षण बिंदुओं से मुक्ति थी। लद्दाख गतिरोध काम प्रगति पर है और चीन को संदेश दिया गया था कि प्रक्रिया को तेज करने में मदद की जाए और तैनाती से। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। गुरुवार शाम को अघोषित रूप से आए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 2 लंबी बैठकें की। दोनों बैठकों का फोकस लंबित घर्षण क्षेत्रों के शीघ्र समाधान और पूर्वी लद्दाख में सीमाओं पर शांति बनाए रखने पर था। बीजिंग यह सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है कि लद्दाख सीमा पर मौजूदा स्थिति और खराब न हो। एक गतिरोध को तोड़ना और लद्दाख में एस्केलेशन पर एक समझौते पर पहुंचना सैन्य और राजनीतिक बातचीत के कई दौर के बावजूद आगे नहीं बढ़ा है। प्रोफेसर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU का कहना है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के साथ अपने विचार साझा करते हुए राजन कुमार कहते हैं, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली की यात्रा की आधिकारिक तौर पर चीन या भारत द्वारा घोषणा नहीं की गई थी। OIC शिखर सम्मेलन में कश्मीर पर उनके बयान की पहले भारत ने अनावश्यक के रूप में आलोचना की थी और ऐसा बयान देने से देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। वांग यी का नई दिल्ली में घोषित आगमन फिर भी 3 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। पहला, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच एक सैन्य गतिरोध है। दूसरा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक इस साल। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। अगले 2 वर्षों में भारतीय नौसेना को 2 बहुउद्देशीय वेसल MPV मिलेंगे, जो भारत में मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाए जाएंगे। इन दोनों जहाजों के लिए डिलीवरी शेड्यूल 2025 से शुरू होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बाय इंडियन श्रेणी के तहत ऐसे 2 जहाजों के अधिग्रहण के लिए एलिंडटी के साथ 887 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। MPV के लिए अनुबंध पर VADMSN घोरंदे, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और पंकज अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यहाँ बनाया जाने वाला अपनी तरह का पहला मंच और भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए एक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन दोनों जहाजों का निर्माण कट्टुपल्ली, चेन्नई में स्थित मेसर्स एलिंडटी शिपयार्ड द्वारा किया जाएगा। इन MPV में बहुभूमिका समर्थन कार्य करने की क्षमता है, जिसमें समुद्री निगरानी और गश्ती, गनरी ASW फायरिंग अभ्यासों के लिए सतह और पानी के नीचे के लक्ष्य, टॉर्पीडो की लॉन्चिंग, रिकवरी और विभिन्न प्रकार के हवाई के संचालन शामिल हैं। इसके अलावा इन जहाजों में जहाजों को खींचने और सीमित अस्पताल जहाज क्षमता के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR सहायता देने की क्षमता है। ये जहाज नौसैनिक हथियारों और सेंसरों के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में भी काम करेंगे, जो विकास के अधीन है। वे ISV और बचाव कार्यों के लिए एक समर्थन मंच हैं और भारत के द्वीप क्षेत्रों के लिए रसद सहायता प्रदान करने के लिए भी हैं। जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देगा, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। ये जहाज नौसैनिक हथियारों और सेंसरों के लिए एक परीक्षण मंच के रूप में भी काम करेंगे, जो विकास के अधीन है, और इन MPV के निर्माण के लिए अधिकांश उपकरण और सिस्टम स्थानीय विक्रेताओं के लिए मंगवाए जाएंगे।